जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलकवाल में, जहाँ पे EFP के ज़ेरे एहतमाम जो है एक नेज़ा बाज जो हैं उन्होंने ये उनकी ये तंजीम है, उनके ज़ेरे एहतमाम यहाँ पे एक महफ़िल है वो सजाई गई है। इसका मकसद ये है कि वो इनके इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन जो है वो पहली दफ़ा इसमें सामने आई है। और इसका मकसद क्या है और ये इलेक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी थे। पहले ये बताया जा रहा था कि जब से ये खेल जो है वो शुरू हुआ है तो इसकी सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो पंजाब में है, और इसके अलावा पाकिस्तान में राइडर्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। और पूरी दुनिया में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान जो है वो इस गेम के हवाले से पहले नंबर पर है। लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पर जो है इस गेम को अभी तक उस लेवल पे नहीं ले जाया जा सका। इस हवाले से ये राइडर्स जो है इनका ये कहना है कि ये इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, ताकि जो राइडर्स हैं वो आपस में इनके राब्ते जो हैं वो अच्छे हों और बेहतर तरीके से इस खेल को जो है वो प्रमोट किया जा सके। इस वक्त पूरे मुल्क से 200 से ज्यादा नेज़ाबाज जो हैं वो मंडी बहाउद्दीन में तशरीफ लाए हैं, और यहाँ पे आज इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू की गई है। इसमें 2 ग्रुप जो हैं वो बताया जा रहा है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जी, सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी आपने बात करने का मौका दिया है। तो आज हमारा इकट्ठे होने का मकसद इलेक्शन कैंपेन ही है। तो चूँकि आप तशरीफ़ लाए हैं और आपका क्वेश्चन है कि इलेक्शन किस तरह होगा, तो पंजाब के जो हैं वो 5 मेंबर्स हैं। तो पहले वन साइडेड इलेक्शन होता था, इस दफ़ा दूसरा ग्रुप बना है। उस ग्रुप का नाम भी आज हम डिस्क्लोज़ करेंगे। पहले मतलब सिलेक्शन होती थी। जी, पहले सिलेक्शन होती थी, ठीक है। इस दफ़ा इलेक्शन होने जा रहा है। ठीक है। तो इस दफ़ा हमारे ग्रुप की तरफ से भी जो हमने बनाया है सारे फ्रेंड सर्कल में से, तो हमने भी पंजाब में जो है वो 5 कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। ऑलरेडी जो साबका ग्रुप था सुल्तान ग्रुप, उनकी तरफ से 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो आ चुके हुए हैं। तो होपफुली अप्रैल के लास्ट वीक में इलेक्शन है, तो उसकी तैयारियां जारी हैं जी। ठीक है। अभी यहाँ से जो मेहमान आए हुए हैं कहाँ से आए हैं, कितने लोग आए हुए हैं? यहाँ अराउंड अबाउट 200 पीपल हैं, और पूरे पंजाब से बल्कि इवन कराची से भी हमारे दोस्त आए हुए हैं नेज़ाबाज। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें अली बाबा है, हसन महमूद गुलानी है, हुसैन अब्बास हैं, हारून बंदयाल हैं, और भी काफ़ी दोस्त, फिर मंडी बहाउद्दीन से, गुजरात से जितने स्टेक होल्डर्स हैं नेज़ाबाजी में, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और आज अनाउंसमेंट्स भी होंगी कुछ हमारी वोट्स के हवाले से, तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल। ठीक है। पहले बताइए कि जो पहले जो सदर हैं वो इस चीज़ पे एग्री हैं कि ये इलेक्शन होने चाहिए? जी नहीं, वो तो एग्री नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ये चाहता है कि इलेक्शन हो, और जो इलेक्शन जीतने के बाद आए वो ही प्रेसिडेंट बनना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो अब देखें, ये लोगों पर है कि वो किसको प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो इस तरह का है ये। ठीक है। पहले जो सदर हैं वो कौन है और कैसे सिलेक्ट होते थे वो? पहले सुल्तान मोहम्मद अली साहब हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं। तो नेज़ाबाजी के लिए उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। तो वो पहला जो इलेक्शन हुआ है आज से 3 साल पहले, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। ठीक है। तो इस दफ़ा क्योंकि रेजिस्टेंस आई है कि किसी और को भी मौका मिलना चाहिए, ये विरासत नहीं है, तो सबको मौका मिलना चाहिए। मतलब इस दफ़ा अपोजिशन जो है वो फर्स्ट टाइम सामने आई है। जी, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम अपोजिशन सामने आई है। ठीक है। जी। यंग जनरेशन की वजह से, आने की वजह से। नहीं, इसमें सिर्फ यंग नहीं है, काफ़ी सीनियर्स हैं, बल्कि ज़्यादा सीनियर्स जो हैं वो इस ग्रुप में मौजूद हैं, जिनकी ये सोच है कि सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन के बाद जो है इसको वाइंड अप करना चाहिए। जो भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी लोग चुने, राइडर्स चुने, वो होने चाहिए। तो ये ठीक है। इस सोच दफ़ा मंडी बहाउद्दीन में आप ये आपने कन्वेंशन किया है, बुला सबको इकट्ठा किया है। आगे क्या प्रोग्राम है इसके बाद? बस अभी ये एक कैंपेन का सिलसिला है। मियाँ जाहिद साहब हैं, वो हमारी तरफ से कैंडिडेट हैं गुजरात और मंडी बहाउद्दीन मुत्तफ़िका तौर पर। ठीक है। तो उस हवाले से आज हम इकट्ठे हुए हैं। ये इसमें कंटिन्यूटी रहेगी इलेक्शन तक। हम दोस्त अहबाब, जो अनाउंसमेंट होगी तो हम प्लान करते हैं कि एक इकट्ठ रख के उसमें अपना मंशूर भी बताया जाए और वोटर्स को भी जो है वो इंगेज किया जाए। देखें जी, पहले तो सिलेक्शन होती थी, लेकिन इस दफ़ा प्रॉपर एक इलेक्शन हो रहा है। तो हमारे जो ग्रुप दैट है उसकी पहली तो ये ट्राई थी कि ये सिलेक्शन ही हो जाए। लेकिन अब ये जो हमारे सीनियर्स हैं उन आपस के जो भी मामला थे, लेकिन वो नहीं हो सका। तो फिर इलेक्शन है, तो इलेक्शन इज़ आल्सो नॉट अ बैड थिंग। तो ठीक है, इलेक्शन है तो सारे अपने अपने एक जमहूरियत है, अपनी अपनी राय और मर्ज़ी के साथ अपनी मर्ज़ी का कैंडिडेट चुनें और अपना इलेक्शन वोट दें। और उसी हवाले से हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मियाँ ज़ैद महमूद आफकुलियाँ शरीफ, तो हमारे वो मुश्तरका कैंडिडेट हैं, तो हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तन मन धर के साथ जो है कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारा हामी टाइम नहीं हो रहा, ये तो पहले भी होते थे। मलक साहब, मलक अता साहब उस टाइम
अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो हयात थे। पर उस टाइम सारा मुतफिका तौर पे ना सारा हो जाता था, मतलब उधर बैठ के साथ सारे दोस्त अपने सलाह मशवरे से कर लेते। पिछली बार भी इलेक्शन हुआ है 2022 में, सही बाकायदा इलेक्शन हुए, अब भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, इसमें कंपटीशन होता है, एक पार्टी आती है वो अपने हिसाब से अच्छा काम करती है, उससे अगला जो है उससे भी अच्छा करेगा, वो तो कोई ऐसी मसलन इलेक्शन तो होना चाहिए, मेरा तो ख्याल। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे इस चीज़ में? जी भाई, हम तो जो भी हो सका ना वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ठीक है जी अभी इंटरनेशनल लेवल पे इतने इस खेल को नहीं प्रमोट किया जा सका, उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो क़यादत है वो इस लेवल की नहीं आती। नहीं, क़यादत इंटरनेशनल लेवल पे मैच तो होते हैं, बाई टीमें भी जाती हैं, पर वो मतलब एक मखसूस तबका है जो वो टोला है, वो जो उसने सब कुछ इस तरह कब्जा किया हुआ था, वो अपने ही बंदे लेके जा रहे थे सारा कुछ। तो अब इंशाल्लाह अगर हमारा टाइम आया तो इंशाल्लाह सारा पंजाब इससे मुस्तफीद होगा, बल्कि पाकिस्तान होगा। आप क्या समझते हैं कि वो इस चीज़ की हमायत में आएंगे कौन? जो पहले इस ये सदर हैं? नहीं, वो अगर उनका अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी दी तो उन्होंने अपनी मर्जी अपने हिसाब से चलना है। अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी तो हमने अपने हिसाब से चलना है। कोई मतलब जो अच्छी बात हो उसमें तो कोई ना भी माने तो वो करनी चाहिए। ठीक है, आप कहाँ से उम्मीदवार हैं? मैं तो बेसिकली तो गुजरात डिंगा से हूँ, और हमारा जो कैंपेन का हल्का है वो तो पूरा पंजाब है ना। ठीक है, जी अच्छा सिंध से आए हुए हमारे साथ मेहमान मौजूद। सर क्या नाम है आपका जी? खान दानिश खान उमरानी जी। ठीक है, आप सिंध से आए हैं यहाँ पे, आप क्या कहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइन एक इवेंट है, एक हमारी कट हुआ है जी, और इलेक्शन के हवाले से हुआ है, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, अपने लगतों को इकट्ठा किया है, और इनकी बड़ी मेहरबानी जो हमारा साथ दे रहे हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह जी रब्बिल आलमीन। दो ग्रुप्स तो बनते हैं जी, इसमें ग्रुप्स नहीं है, जाहिर सी बात है, अगर किसी जगह पे इलेक्शन होंगे तो वहाँ जाहिर सी बात है 2 या 3 ग्रुप्स होंगे, जिनमें से इंसान को एक साइड ने जो है इलेक्ट होकर आगे आना होता है जी। कब से आया हूँ जी? मोहम्मद तनवीर इकबाल खावड़ मेरा नाम है जी। ठीक है, आप कब से राइडर हैं और कब से घोड़सवारी कर रहे हैं जी? सर मैं तो यहाँ घोड़सवारी तो हमारे अबवा अजदाद से है, हमारे कम अज़ कम नेज़ाबाजी तो हमारे घर में 200-300 साल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह पावर टेंट पैकिंग क्लब जो है हमारा क्लब है, और यहाँ मैं तो एज ए मेज़बान आया हूँ। ये जो मंडी बहाउद्दीन प्यार करने वाली सरजमीन में मैं 10-15 साल से आ रहा हूँ सर, और इस सरजमीन ने हमेशा मोहब्बत दी है। नेज़ाबाजी में आए या वैसे यहाँ जब भी हमें मेहमान नवाजी के लिए उन्होंने बुलाया, वहाँ मोहब्बत बिखेरी, और हम तो आज यहाँ इस मंडी बहाउद्दीन इस सरजमीन पे अपने दोस्तों की तरफ से मेज़बानी पे आया हूँ। मैं तो इन मेहमानों के इस्तकबाल के लिए आया हूँ। ठीक है, नेज़ाबाजी जो है इसको विरासती खेल क्यों समझा जाता है, इसको आगे दूसरे लोगों तक क्यों नहीं जाने दिया जाता? आजकल तो पाकिस्तान में विरासती सिस्टम ख़त्म हो गया है। इलेक्शन के बाद विरासती सिस्टम ख़त्म हो गया है। ये इंशाल्लाह जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ना, ये इंशाल्लाह गली मोहल्लों में नेज़ाबाजी चली गई है, और लोगों की ये आप देख रहे हैं यहाँ जो गुजरात से अभी उम्मीदवार आया है इसकी वजह से। पहले भी जो उम्मीदवार मंडी गुजरात से लड़े वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन मियां ज़ैद महमूद गुजर के आने से अब ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं, क्योंकि नेज़ाबाजी के जो वोटर सबान हैं पहले ही इज़्ज़तदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मियां ज़ैद के आने से अब वोट की अहमियत बढ़ी है। जैसे वो नहीं कहते सियासी वोट को इज़्ज़त दो, वोट को मियां ज़ैद के आने के बाद इज़्ज़त मिली है, और बड़ी अहमियत मिली है इस इलेक्शन में मियां ज़ैद के आने से। ठीक है, आप खुशाइन कहते हैं इस चीज़ को कि इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन, ये नेज़ाबाजी बड़े प्यार मोहब्बत का शौक़ है, और बड़ी वज़ादारी है इसमें, लोगों की बहुत पुरानी तल्लकदारी है। अगर एक जगह बैठ के खूबसूरत तरीके से हर चीज़ तकसीम हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं, इलेक्शन ज़रूरी नहीं है। ये मैं कभी इस बारे में नहीं कहता हूँ डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि हमारे प्यार मोहब्बत इसी तरह रहना चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूँ। इलेक्शन अगर प्यार मोहब्बत में हो जाए तो वो तो ठीक है, अगर इसमें ज़ातियात और अना बने ना, फिर ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे अवाव अजाद का नस्लों दर नस्लें से तलक चल रहा है। मैं इस हक में नहीं हूँ, मैं इस हक में हूँ अगर जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, और
एक दूसरे के साथ अना बनाए तो फिर इलेक्शन जरूरी है, वरना इकट्ठे बैठ के सुलह हो जाए तो बेहतर है। मेरा नाम समीउल्लाह बंदियाल है जी, और मैं डिस्ट्रिक्ट खुशाब से तलक रखता हूँ, मौजा बंदियाल से जी। ठीक है, कब से नेज़ाबाजी कर रहे थे? ये वैसे मुझे विरासत में ये खेल मिली है जी, लेकिन मैं खुद जो है बाकायदा तौर पे 96 से जो है ना वो मैं रेडी कर रहा हूँ जी, और टेंट पैकिंग कर रहा हूँ जी 96 से। आज इवेंट यहाँ पे एक मंडी बहादुर में रखा गया, इसके हवाले से थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? ये एक्चुअली जो हमारी गेम है ना जी, इसकी जो 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 इससे चीज़ हमें हासिल होती है ना, वो PR, दोस्तियाँ, तल्लक, बाकी इस पे अखराजात ही अखराजात हैं जी। तो ये हमारे दोस्तों का गेट टुगेदर है, जो हमारे तल्लक बिरादरियाँ बनी हैं इस नेज़ाबाजी की वसातत से। तो ये सब भाई हम पंजाब के हर हिस्से से इकट्ठे होकर यहाँ बैठे हुए हैं जी। हमारी गेम में पहली दफ़ा जो है इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जो है ये अंडर इलेक्शन होने जा रहा है। तो उसमें आपके गुजरात से, मंडी बहाउद्दीन के इलाके से हमारे मियां जैद महमूद गुजर साहब जो हैं वो हमारे कैंडिडेट हैं। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए या उनकी कैंपेन के सिलसिले के लिए पाकिस्तान के हर ज़िले से जो है वो नेज़ाबाज हजरात, शाह सवार हजरात यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और उनकी कैंपेन को जो है आगे लेकर चलने का एक इरादा या एक जोश या एक जज्बा, उसका जो है वो उसको रिवाइव करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। एक जो बात ज़्यादा मशहूर है आम हलकों में कि ये अमीरजादों का खेल है, ये गलत बात है। ये ज़मींदारों का खेल तो इसे कह सकते हैं। ज़मींदार छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है जी। 1 एकड़ वाला भी घोड़ा रख कर बैठा हुआ है और मुरब्बों वालों ने भी घोड़े रखे हुए हैं जी। तो बाकायदा तौर पे पिछले 7-8 साल से जो है ना हम गवर्नमेंट की सपोर्ट तो हमें मिल रही है, लेकिन जिस लेवल पे ये गेम पहुंच चुकी है और जितना पाकिस्तान में इसे अरूज मिला हुआ है जी, मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में अगर 20,000 राइडर हैं तो उसमें से 14-15 हज़ार पाकिस्तान में राइडर हैं जी। तो ये हमारी सकाफत भी है, तो इसमें गवर्नमेंट की दिलचस्पी जितनी है इससे भी बढ़कर होनी चाहिए। अब ये जिस तरह पहली दफ़ा इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये सिलसिले की एक कड़ी है कि गवर्नमेंट इसमें दिलचस्पी ले रही है, और जो इलेक्टेड लोग सामने आएंगे यकीनन उनके पास एक मंशूर होगा, वो अपने मंशूर पे काम करेंगे, और मंशूर में हमेशा तरक्की ही को देखा जाता है जी। तो मेरा ख्याल है ये जो नया आइन आया है, नया सिलसिला आया है जी, इसको लेकर दोस्त बादशाह सवार आगे चलेंगे तो ये गेम की बेहतरी के लिए ही होगा जी, और ये इलेक्शन मैं समझता हूँ गेम की बेहतरी के लिए ही है जी। कायदाबाद डिस्ट्रिक्ट खुशाब से। ठीक है, आप भी नेज़ाबाजी करते हैं? मैं जी बिल्कुल सिंस 91 से मैं मतलब नेज़ाबाजी कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में आपको विरासत से मिला आपको या बाद में शौक पैदा हुआ? जी विरासत में। हमारे घर में जब पैदा हुए उस वक्त से मतलब घोड़े थे, बाप दादा उस वक्त से नेज़ाबाजी के साथ मुंसलिक हैं, और अब अपनी जो 40 साल दे चुके हैं इस नेज़ाबाजी का। काफी महंगा खेल है ये। महंगा, हाँ, कुछ आप इस हवाले से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस शौक को आप इस हवाले से देखें, जैसे हम हमारा जो इलाका है थल का इलाका है, वहाँ में हम इस सब भाई मिल के इस नेज़ाबाजी को करते हैं, और ये वायद अब शौक आप देखें कि है जिसमें आपको अच्छे तल्लुकात, अच्छा भाईचारा, जिस जगह हम पाकिस्तान में जिस जगह भी चले जाएं तो हमारा आगे कोई ना कोई भाई मौजूद होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा कोई शौक ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक महफिल सजी है, यहाँ पे वोटिंग का सिलसिला होने वाला है, और इलेक्शन जो है अब 2 धड़ों में हो गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों जरूरी है ये इलेक्शन होना? जी, ये एक्चुअली ये इलेक्शन वाला जो सीन है, ये EFP पिछले 4 साल पहले इलेक्शन हुआ था, उससे पहले इलेक्शन नहीं होते थे, लेकिन उस दफ़ा बामी मुशावरत से एक सेटअप जो वो आ गया था, इलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन वाला सीन हो गया है, मतलब कुछ भाई और भी ख्वाहिशमंद थे, सब चीज़ें लोगों के सामने आई हैं, तो बेहतर से बेहतरीन करने का जो अज़म है वो लेके जी यहाँ पे ये भी इकट्ठ हुआ है कि पिछली जो कोताहियाँ थी उनसे बहुत सारी चीज़ें जो ना हो सकी, तो हमारे इस ग्रुप के ये पूरे पाकिस्तान की एक क्रीम जो है ना नेज़ाबाजी के हवाले से वो यहाँ पे इकट्ठी है। इसमें इंटरनेशनल नेज़ाबाजी के हवाले से बहुत सारे मकासद हैं। लोकल नेज़ाबाजी पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में बहुत ज़्यादा राइडर्स हैं, और दुनिया में आप देखें तो किसी मुल्क में 40 हो गए, किसी में
10 हैं, किसी में 50 हैं, और हमारे पास 20-10 मतलब मेले लगे, हर मेले में 1000-1500 राइडर आ जाता है, तो जिसमें इनके काफ़ी तादाद हमारे पास यहाँ पे है। तो इसलिए ये सारे जो नेज़ाबाज हजरात हैं, इन सबको लेके चलने का एक अज़म था कि हर भाई साथ हो और हम नेज़ाबाजी के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, इलेक्शन के बाद आप क्या समझते हैं कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकेगी? दो चीज़ें जो इलेक्शन, कुछ भाई इसमें इसकी नफ़ी ले रहे थे कि यार ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, इसमें ये होगा। मेरा अपना एक माइंड है कि इलेक्शन को होना चाहिए था। जो हमारे ऊपर बैठने वाले साहिबान हैं, उनको आम राइडर तक, हुकूमती ओहदेदार, हाँ हुकूमती ओहदेदार जो जैसे यहाँ पे उनको आम राइडर तक उनकी पास नहीं आ रहे थे और ना आम राइडर उन तक पहुँच रहा था। अब ये इलेक्शन की गेमा में हुई है तो वो साहिबान हर दरवाजे पे जा रहे हैं और एक तारुफ वाला सिलसिला भी हो रहा है, और ये जो एक पॉजिटिव साइन है कि इज्जत मिल रही है, सवार को इज्जत मिल रही है। एक बंदा जो EFP से 4 साल में अपनी रजिस्ट्रेशन है, फीसें दे रहा है, तो उसको एक मकाम मिल रहा है। और जब ये चीज़ एक इन सब भाइयों का एक सामने नुमाइंदा आएगा तो उसको हर बंदा अपने वो कर सकेगा। इससे लोकल मेले जो हैं उनको एक अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। जो EFP की चैंपियनशिप होती है उनको एक इन लोगों के लिए करेंगे। इंटरनेशनल और बाकी घोड़ों के जो गेम्स हैं उनसे हट के लोकल नेज़ाबाजी पे बहुत ज़्यादा फोकस इंशाल्लाह होगा। इंटरनेशनल नेज़ाबाजियां तक क्या जावे ते उस विच बहुत बेहतरी आई है कि मतलब विकास साहब तो बाद आज की जी नेज़ाबाजी इंटरनेशनल नेज़ाबाजी उस मेरिट भी है, सिलेक्ट भी होने पे प्लेयर्स और बाहर भी जाने पे। लेकिन कोई जेडे असी भरावां जिन्हां सिर्फ अपने कल्चर का संभाले हुए उन्हां वास्ते मेरा ख्याल है कोई ऐसा काम नहीं होया है जिहड़ा कि जरूर होना चाहिए। हारून बंदयाल मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट खुशाब से मैं बिलोंग करता हूँ, और मैं तमाम प्रेस वालों का ढेर ढेर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारी इस स्पोर्ट्स में आपकी कंट्रीब्यूशन हुई। सो मैं आप लोगों की मार्फत और अपने तमाम भाइयों के मौजूदगी में एक जो हमारा इलेक्शन हो रहा है इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो उसमें हमारा पहला फेज़ EC मेंबर्स है और फिर सेकंड फेज़ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन है। तो उस पे एक तो हम आज अपने ग्रुप का नाम जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। तो वो आप लोगों की मार्फत हमने सब भाइयों ने मिलके इत्तफाक़ राय से ग्रुप का नाम अनाउंस किया है, दी रिफॉर्मर्स ग्रुप।